आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप 1 मिनट के अंदर अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। इसमें ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम दोनों अवेलेबल हैं। तो इस ऐप के बारे में मैं आपको एंड पे बताऊंगा। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि ये ऐप कैसे वर्क करती है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। एडवांस इनकम टैक्स, क्विक इनकम टैक्स, कंपेयर इनकम टैक्स, ग्रेजुटी कैलकुलेटर और एचआरए कैलकुलेटर। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन हैं। तो जो आपको ज़रूरत है, जिसके बारे में आपने फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से आराम से जो है वो उसमें एंटर हो सकते हैं। तो जैसे हम ऐप खोलते हैं तो ये इसके अंदर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ईयर्स अवेलेबल है। तो हम जो है इसमें वो करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एज इसमें सेलेक्ट करेंगे। एज बिलो 60 ईयर्स, मेल फीमेल या सीनियर सिटीज़न या सुपर सीनियर सिटीज़न। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम विद डिडक्शंस और न्यू टैक्स रिजीम विदाउट डिडक्शंस। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर हम ओल्ड टैक्स के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहें तो हमने उस पर टिक करना है, और अगर हम न्यू टैक्स के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम जो है वो न्यू टैक्स विदाउट डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने अपनी सैलरी इंटर करनी है कि हमारी ईयरली सैलरी कितनी होती है। तो चलिए हम यहाँ पे सैलरी जो है वो एंटर कर देते हैं। सपोज़ हम 7.5 लाख ईयरली सैलरी रखते हैं, तो उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि इस पे कितना टैक्स बनेगा। ओल्ड सिस्टम के हिसाब से कितना बनेगा और न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से कितना हमें पे करना पड़ेगा। तो इसमें हर एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। जितने भी डिडक्शंस के ऑप्शन हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जो भी आपने यहाँ पे देखिए, ये जो है ये रेजिडेंशियल इंटरेस्ट पेड ऑन रेजिडेंशियल हाउस। तो अगर आपने हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया हुआ है तो यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है कि कितनी लिमिट है और किस सेक्शन के तहत आप कितना क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। अगर इससे भी आपको पूरा ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक से आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। इनकम, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो जो ऑप्शन आपसे पर्टेन करते हैं तो आप वो फिलअप करते जाएंगे। नीचे कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट अर्न ऑन डिपॉजिट्स। तो अगर वो है तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इंटरेस्ट अर्न ऑन एफडी है या दूसरी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चरल इनकम, प्रॉफिट्स और गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये हमें पर्टेन करता है कि नहीं, तो साथ में ये जो रेड कलर में हेल्प दिया हुआ है तो इस पर क्लिक करके आपको पूरी डिटेल निकल जाएगी कि आप इसमें आपने क्या फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो इसकी लिमिट जो है वो 1.5 लाख है। तो चलिए हम इसमें रख लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस हमने 15,000 रखा। उसके बाद हम इसमें जनरल प्रोविडेंट फ़ंड वो भी रख लेते हैं। चलिए हम इसमें जीपी फ़ंड रख लेते हैं 1,20,000। तो फिर हम उसी हिसाब से देखेंगे कि हमारा टैक्स कितना बनता है। ये सेक्शन 80C है। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा, इसकी लिमिट 1,50,000 तक है। तो जो आपके पास अवेलेबल होगा, इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, फ़िक्स डिपॉजिट्स है, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, हाउसिंग लोन, रीपेमेंट प्रिंसिपल। तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो जो आपने फ़ीस पे की होगी तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। चलिए हम भी जो है वो चिल्ड्रन फ़ीस इसमें डाल देते हैं 30,000। तो देखिए इन सब की लिमिट जो है वो 1,50,000 है। चाहे आप 3-4 का मिला के 1.5 लाख कर दें या एक ही में पूरा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन,
जो 50,000 हर एम्प्लॉय के लिए रखी हुई है। तो ये ओल्ड टैक्स के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, न्यू टैक्स में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो 50,000 हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें रख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया है तो वो आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन इंटरेस्ट वो आप इसमें भर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑलमोस्ट हर एक सेशन इन्होंने कवर की हुई है। तो उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीज़, अगर कोई आपका डिपेंडेंट है तो जिसको सीरियस डिजीज़ है तो यहाँ पे उसकी आप डिटेल देख सकते हैं। तो दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, तो इसमें ये कंडीशन है कि अगर 40 से ज़्यादा और 80% से कम है तो आप जो है वो 75,000 क्लेम कर सकते हैं। अगर 80 से ज़्यादा है तो फिर 1,25,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है डिसेबिलिटी अलाउंस फॉर सेल्फ, तो ये भी आप यहाँ पे इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे लीव, ट्रैवल असिस्टेंस, प्रोफेशनल टैक्स, एनी अदर डिडक्शन। तो उसके बाद है हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप रेंटेड बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आप जो है वो इसमें HRA भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये फ़िगर हमने सारी भर दी। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेट करके कितना होता है। देखिए हमारे सामने ये रिपोर्ट आ गई है टैक्स कैलकुलेट करके। इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों जो रिज़ल्ट हमारे सामने हैं। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमें न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बेनिफिट है या ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। जैसे आप देख रहे हैं टोटल टैक्स टू बी पेड, ओल्ड टैक्स के हिसाब से हमें 23,400 टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है। अगर हम यही न्यू टैक्स रिजीम को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके हिसाब से हमें 39,000 जो है वो पे करना पड़ेगा। तो देखिए क्लियरली हमें यहाँ पता चल रहा है कि अगर हम ओल्ड टैक्स के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो 15,600 का हमें बेनिफिट हो रहा है। तो देखिए कितना इजीली जो है वो हमें पूरा पता चल गया कि हमें ओल्ड टैक्स के हिसाब से बेनिफिट है या न्यू टैक्स के हिसाब से बेनिफिट है। तो ये हमने बड़ा डिटेल्ड में जो है वो इसमें इनकम टैक्स कैलकुलेट किया। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जिससे आप इजीली जो है वो क्विक इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी जो है इस ऐप में अवेलेबल है। आपने देखिए दूसरे नंबर पे है क्विक इनकम टैक्स। इसमें आपने अपनी ग्रॉस एनुअल इनकम भरनी है, उसके बाद टोटल डिडक्शन आपकी कितनी है। सपोज़ हम यहाँ पे अपनी टोटल ईयरली इनकम इसमें रख देते हैं 9,85,000। ये हमने इसमें टोटल इनकम भर दी। अब हम डिडक्शन इसमें डाल देते हैं अंडर 80C के तहत। सपोज़ हम रख लेते हैं कि 1,50,000 की हमारी पूरी सेविंग अवेलेबल है। उसके साथ में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी रख लेते हैं। तो टोटल 2 लाख की डिडक्शन हमने इसमें वो शो कर ली। तो देखिए यहाँ पे फिर से रिपोर्ट हमारे सामने है कि न्यू टैक्स के हिसाब से हमें बेनिफिट है या ओल्ड टैक्स के हिसाब से। तो देखिए ओल्ड टैक्स के हिसाब से हमारा टैक्स जो है वो 72,280 बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से हमारा टैक्स 67,860 बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यू टैक्स के हिसाब से हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए नीचे टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रिजीम इज़ 4,420, 4,420 का हमें बेनिफिट हो रहा है अगर हम न्यू टैक्स के हिसाब से अपना ऑप्शन रख लेते हैं। तो आप यहाँ से इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जाना है या ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपने जाना है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है। फिर ये आप ऐप जो है वो इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम टैक्स कैलकुलेटर के नाम से आप ये ऐप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐप्स जो है वो मिल जाएंगी, लेकिन ये ऐप जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है और बहुत ही इजी टू यूज़, आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही ऐप डाउनलोड करें और इसे इस्तेमाल करें। ये बहुत ही बेनिफिशियल है और घर बैठे आप आराम से टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।